डियर फ्रेंड्स, जब मौसम बदलने लगता है तो हवाओं का रुख बदलता है और हमारे गार्डन के हालात भी बदलने लगते हैं। जो समर के प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट हो या डेकोरेशन के भी जो भी प्लांट्स होते हैं, वो अपने पत्तों को गिराने लगते हैं और डोरमेंसी पीरियड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। ऐसा ही एक प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटोनिया। देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा मैक्सिकन पिटोनिया का पॉट और बहुत सारे पॉट्स में ये खुद ब खुद ग्रो हो जाता है। तो अब ये भी धीरे धीरे डोमेंसी पीरियड की तरफ बढ़ रहा है और इसकी जो ग्रीन लीव्स हैं वो भी अब येलो होके नीचे झड़ रही हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हमें नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने प्लांट को सेव कर लेना चाहिए। तो आज मैं अपने मैक्सिकन पिटोनिया को सेव करने की आपके साथ तरकीब शेयर करूंगी कि हम नेक्स्ट सीज़न में ढेरों फ्लावर्स मैक्सिकन पिटोनिया से लेने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना काम स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिकन पिटोनिया एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसके अंदर बहुत तरह के कलर्स के फ्लावर आते हैं। मेरा पर्पल कलर का आता है, पर्पल कह लीजिए या ब्लू कलर कह लीजिए। अब इसके अंदर फ्लावरिंग पूरी तरह से बंद हो चुकी है और देखिए ये पत्ते भी अपने येलो करने लगा है। और ये एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जिसको आप एक बार अगर अपने गार्डन में ले आएँ तो ये सालों साल आपके साथ बना ही रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये अगले साल हमें नहीं मिलेगा तो आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के कई तरीके हैं। देखिए, जब ये फ्लावरिंग बंद कर देता है तो इस पर इस तरह से फलियां बनती हैं और इन्हीं फलियों के अंदर इसके सीड्स होते हैं। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह के ये सीड्स होते हैं। ये है ना फली, ये देखिए, ये फट भी गई खुद ब खुद तोड़ने में ही, हार्वेस्ट करने में ही। तो ये देखिए, ये हैं, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक से सीड्स होते हैं। तो अगर प्लांट पूरी तरह भी डेड हो जाता है तो इसके ये सीड्स, ये फलियाँ खुद ब खुद गिर के डिफरेंट पॉट्स में गिर जाती हैं और जिससे फिर नए प्लांट्स तैयार होते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मुझे अपना ये पॉट भी खाली करना था ताकि मैं सर्दियों का कोई भी प्लांट इसमें ग्रो कर सकूं और अपने इस प्लांट को मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से इसको अगले साल के लिए सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से बहुत सारी इस पर फलियां बन जाती हैं। ये देखिए, ये ग्रीन है अभी, फिर ये भी हो जाएगी ब्लैक कलर की और फिर पक जाएगी और इसके सीड्स पूरी तरह से पक जाएंगे। ये देखिए, ये है इसका सीड, है ना फ्रेंड्स। ये देखिए, बहुत सारी इस तरह की फलियां हैं। तो पहला तरीक़ा तो यही है कि आप इन फलियों को तोड़ के सेव कर लें। मतलब कि अगर आप प्लांट नहीं रखना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप इन फलियों को तोड़ के सेव कर लें। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये तोड़ते तोड़ते ही देख रहे हैं, ये तोड़ा मैंने और ये फट से ऐसे फूट गई और इसके अंदर देखिए ये इतने सारे सीड्स भी निकल पड़े। तो इन फलियों को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इनको मैं सेव करके रख लूँगी ताकि जिस पॉट में भी हमें अगले साल इसको ग्रो करना हो उसमें हम इसको ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स, पहला तरीक़ा तो यही है कि हम इसके सीड्स को कलेक्ट कर लें और भी बहुत सारे प्लांटर्स में मेरे ये प्लांट ग्रो हो जाता है मैक्सिकन पिटोनिया का। तो ये देखिए, इसको फूटने के बाद ये इसके अंदर इस तरह से निकल जाता है। जो ग्रीन वाली फलियां हैं इसके फ्रेंड्स, इनको हम ऐसे मतलब इसी ट्रे समेत हम इसको किसी शेडी एरिया में रख देंगे, वहाँ पे ये ड्राई हो जाएगा और फिर इसको हम उठा के कलेक्ट करके अगले सीज़न के लिए रख सकते हैं। देखिए, ये इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है कि ये जहाँ भी ज़रा सा इसका बीज छटक के जाता है, ये खुद ब खुद वहाँ पे नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो एक तरीक़ा तो ये हो गया, है ना फ्रेंड्स, कि हम इसको सीड से दोबारा अगले साल ग्रो कर सकते हैं। अब चलिए हम दिखाते हैं आपको कि दूसरा तरीक़ा क्या है इसको दोबारा ग्रो करने का और अगले साल के लिए सेव करने का। दूसरा तरीक़ा फ्रेंड्स, इसके
इसके प्लांट को नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करने का ये हो सकता है कि ये जो सीड्स की फलियां जो हमने कलेक्ट की हैं इन्हीं को हम मिट्टी में दबा देंगे, जिसमें से कि फिर नए नए बेबी प्लांट ग्रो होने लगेंगे और नेक्स्ट सीज़न तक वो अच्छे खासे हमें नए प्लांट्स बनके तैयार मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए हमें अपने पॉट को खाली करना है, इसलिए मैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करती हूँ ऐसे प्लांट्स के लिए जिनको कि मुझे अगले सीज़न के लिए सेव करना होता है। तो ये देखिए ये है आटे का पैकेट है खाली, इसको मैंने लिया है। अब इसमें हमने देखिए नीचे की तरफ एक होल कर लिया है और इस होल पे हम ये रख देंगे अपने किसी भी पॉट के टूटे हुए टुकड़े को रख देंगे। आपके पास कुछ और हो, कोई छोटा मोटा ईंट वीट का टुकड़ा हो या कोई भी पत्थर हो छोटा मोटा, उसको भी आप इसके होल पे रख सकते हैं। होल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल सके। और ये पॉलीथीन्स जो होती हैं, ये पॉली बैग्स जो होते हैं छोटे छोटे से, ये काफ़ी मज़बूत होते हैं। तो इसी के होल पे हम इसको रख लेंगे पहले। इस तरह से ड्रेन होल होना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ताकि एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। तो मैं इसको रख के दिखाती हूँ आपको। देखिए मैंने इसके होल पे इस तरह से ऐसे रख लिया है। अब इसमें इसको हम मिट्टी से फिल कर देंगे, है ना फ्रेंड्स। ये नॉर्मल सी गार्डन सॉइल है मेरी। थोड़ी मिट्टी और डलेगी इसमें। तो देखिए इस तरह से हमने इसको मिट्टी से फिल कर लिया है। अब इन सीड्स को, इस फली को हम फोड़ के और इसके सीड्स को इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। तो इसमें से कुछ ही दिनों में नए बेबी प्लांट्स निकलने लगेंगे, जो कि हमारे लिए अगले साल हमें फ्लावरिंग के लिए तैयार मिलेंगे। फ्रेंड्स इस तरह की मटेरियल्स में ही मैं नेक्स्ट सीज़न के लिए अपने प्लांट्स को सेव करती हूँ। उससे जो है ये होता है कि हमारा जो प्लांटर होता है वो भी खाली हो जाता है और ये वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो जाता है और ये काफ़ी मज़बूत होती है। और एक सीज़न तो ये पॉलीथीन चल ही जाती है। और टूटने की रही बात, तो टूटने के लिए तो पॉट्स भी टूट जाते हैं मिट्टी के जो होते हैं। तो दूसरा तरीक़ा ये हो गया, एक तो हो गया कि हमने सीड्स को सेव कर लिया, दूसरा हो गया कि हमने उन्हीं सीड्स को डाल दिया किसी भी पॉट में, और तीसरा तरीक़ा ये है कि हम इसमें से बेबी प्लांट निकाल लेंगे, बेबी प्लांट लगा लेंगे इसमें से निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको निकाल के अभी। तो फ्रेंड्स इसके अंदर से जितने भी मैक्सिकन पिटोनिया के प्लांट्स इनको मैंने सबको निकाल लिया है। और इसकी रूट्स फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। मैंने बताया था आपको कि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और असल में ये मेरा प्लांटर था रेन लिली का, और उसी के अंदर फिर ये भी ग्रो हो गया। मैंने कहा ना इसके सीड्स खुद ब खुद भी छटक के इधर उधर फैल जाते हैं हमारे गार्डन में। तो अगर आप इसको एक बार लगा लें अपने गार्डन में तो फिर ये कहीं नहीं जाता। ये देखिए इसकी रूट्स हैं, तो इसको भी मुझे ठीक करना होगा अपने इस प्लांटर को। ये पूरा खाली करके फिर से मुझे रेन लिली के बल्ब्स को लगाना होगा। और ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये सब इसके अंदर रेन लिली भरा हुआ है और उसी के बल्ब भरे हुए हैं। उसी के साथ साथ इसकी भी जड़ें देख सकते हैं आप। इतनी मुश्किल से मैंने ये जड़ निकाली है, बहुत हार्डी प्लांट होता है। ये देखिए इसी के साथ ये रेन लिली के बल्ब भी इसके अंदर घुसे हुए हैं। तो ये जो आप रूट्स देख रहे हैं, ये इसकी भी रूट्स हैं। ये जो बड़े वाले प्लांट्स हैं मेरे मैक्सिकन पिटोनिया के, ये एक छोटा सा बड़ी मुश्किल से निकला है। तो तीसरा तरीक़ा यही है कि हम इसको निकाल के बेबी प्लांट्स को लगा दें। लेकिन इसके लिए मुझे इसकी रूट्स को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है रूट्स इसकी। अभी ये बहुत अंदर तक होती है। तो एक तो मैं इस प्लांट को लगा दूंगी, बेबी प्लांट आपको दिखा देती हूँ लगा के। ये है देखिए। और एक जो है इसकी रूट्स कट करके हम इसको भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसकी भी रूट्स को छोटा करके मैंने इसको भी इसी में लगा दिया है।
अब चौथा तरीक़ा मैं आपको बताती हूँ। चौथे तरीक़े में ये है कि इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। बस इसका ख्याल रहे कि इसका जो नोड एरिया है वो मिट्टी के अंदर होना चाहिए। ये देखिए, ये नोड एरिया है, ये मिट्टी के अंदर होना चाहिए। तो अगर आपको अगले सीज़न के लिए सेव करना ही है तो आप इस तरह से अपने मैक्सिकन पिटूनिया के प्लांट को सेव कर सकते हैं अगले सीज़न के लिए। अदरवाइज़ ये एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो ये जगह जगह इसके जो सीड्स होते हैं इस फली में से फूट के जगह जगह जो है पहुंच जाते हैं खुद ब खुद, हवा के ज़रिए या जैसे भी। और ये मेरे तकरीबन हर प्लांटर में ग्रो हो जाता है। मैं परेशान हो जाती हूँ। आप एक बार लाइए, देखिए इतने ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे, हटाते हटाते थक जाएंगे, लेकिन मैक्सिकन पिटूनिया आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बहुत ही बावफा पौधा होता है ये। तो इसको भी मैं ठीक करूँगी किसी दिन। और ये जो प्लांट्स मैंने निकाले हैं मैक्सिकन पिटूनिया के, इनको भी मैं फेंकूँगी नहीं, बल्कि इनको फर्टिलाइज़र के तौर पे रख दूँगी, कहीं डाल दूँगी। अब ये देखिए इसके अंदर सीड्स हैं ना, ये सब जब हम फर्टिलाइज़र इसके बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो उसमें भी फिर ये मिलके फिर जब ये कंपोस्ट किसी प्लांटर में जाता है तो फिर वहाँ से फिर मैक्सिकन पिटूनिया के नए प्लांट्स निकलते हैं। बहरहाल बहुत अच्छे लगते हैं इसके सीजनल फ्लावर्स। और जो है इसको हमें फुल डे की सनलाइट में रखना होगा। कोहरे वगैरह का तो कोई असर होता नहीं है, कहते हैं लोग हटा देना चाहिए, बट ये बहुत हार्डी प्लांट होता है। और मैं कितने प्लांट्स को हटा के कोहरे से शेडी एरिया में रखूँगी तो मेरे प्लांट्स सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ प्लांट्स को छोड़ के। तो ये भी बस ऐसे ही पड़ा रहेगा और इसमें फिर से नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे क्योंकि मिट्टी बिल्कुल ही सूखी है इसकी। तो ये देखिए हमने डाल दिया इसमें पानी। फ्रेंड्स, बस अपना काम हो गया ख़त्म। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और मेरी मेहनत को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेन लिली के प्लांटर्स बिल्कुल सूख रहे हैं, छोटे छोटे से प्लांटर्स होते हैं इसलिए इसमें पानी टिकता ही नहीं है, सूख जाता है बहुत जल्दी से, थोड़ी सी मिट्टी होने की वजह से।